क्षेत्रज्ञ का स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिज्ञा किए थे ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदच्यते इत्यादि। तो वहाँ पर 5 श्लोक के द्वारा अभी इसका विचार चल रहा है। इसी प्रकरण में आगे की वह जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतः शिशिरोमुखम, इसके विषय में चर्चा की। नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये, तो सहस्रमूर्ति, सहस्रपाद, सहस्र अक्षि इत्यादि सर्वव्यापक परमात्मा का विचार चल रहा है इसी तत्व में। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वही यानी बाहर, बहिरंतश्च भूतानाम, भूतों के प्राणियों के अंतर बहिर सर्वत्र, अचरम चरमेव च, वह परमात्मा अचर भी है और चरम, भूतानाम अचरम चरमेव च। सूक्ष्मत्वाद और अत्यंत सूक्ष्म है, तद अविज्ञेयम दुर्विज्ञेय है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्, वह दूर भी है, अज्ञानियों के लिए बहुत दूर में है, और ज्ञानी के लिए अंतिके च तत्, अंतिक यानी समीप में है, क्योंकि आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप स्वयं से अत्यधिक समीपता और क्या वस्तु हो सकता है। इसलिए वह परमात्मा अत्यंत दूरस्थ पदार्थ भी है और आंतरिक पदार्थ अंतिक समीप में भी है। बहिर भी है, बाह्य भी है, और अंतर में भी आंतरिक पदार्थ भी है। जैसे वही त्वक पर्यंत तक ये क्या हो गया, देह, जो आत्म रूप से कल्पित है, अविद्या कल्पित, आत्म रूप से अपने आप को जानते हैं। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति को स्वयं के अनुभव के लिए कितना मानते हैं अपने को, अहम, मैं, ऐसा बोध करते समय किसका बोध होता है, शरीर विशिष्ट का। इससे भी वो बाहर है, और आंतरिक भी इसी को लेकर के ही है। प्रत्येक आत्मा को अपेक्षा किए बिना इसी देह को मान करके आंतरिक भी कहेंगे, अंत। और सर्वत्र चर अचर सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। चर में हो, अचर में हो, सर्वत्र।
अचरम चरमेव च। यदि परमात्मा सर्वत्र है, चर में है, अचर में है, तो उसको तो जानना चाहिए। जैसे कोई बाहर कोई विषय पदार्थ है तो विज्ञेय होना चाहिए। जैसे पदार्थ को कैसे शोधन करके, बाह्य पदार्थ को वैज्ञानिक लोग, बुद्धिमान लोग शोधन करते हैं, आविष्कार करते हैं, उद्भावन करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा यदि चर में है, अचर में है, सर्वत्र व्याप्त है, तो वो ज्ञेय होगा। तो कह रहे नहीं, तो ज्ञेय रूप हो जाएगा। तो नहीं, सूक्ष्मत्वाद, वो अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे कि अणु और अणियान, महतो महियान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म अणु यानी सूक्ष्मतर है। अन्यत्र भी आता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। जैसे बाल के अग्रभाग है, उसको 100 टुकड़ा कर दें, शतधा कल्पितस्य च। इसी प्रकार सूक्ष्मता को बताने के लिए सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम, सुसूक्ष्मम में से भी आता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनसे भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम, वह विज्ञेय नहीं है, सर्वव्यापक सर्वत्र होते हुए भी। सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम। दूरस्थम, और वो दूर में भी है अज्ञानियों के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को अपने सामग्री स्वयं के गले में हो और उसको इसका भान ना हो, ज्ञान ना हो, तो वह वस्तु उससे कितना दूर हो सकता है। उसके लिए वो कितने दूर तक उसको ढूंढने भी जाए, उसको मिलेगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो दूरस्थम, वो बहुत दूर है अज्ञानियों के लिए। अब जिसने उसको जान लिया तो उसके कितने समीप है वो? अत्यधिक समीप है वो वस्तु। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है, वो तो स्वयं के ही स्वरूप है। अहम अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इसी रूप से बोध होना है, इसको जानना है। तो जो व्यक्ति इसी प्रकार जानता है, तो उससे और कोई अत्यधिक समीपतर वस्तु हो सकता है? नहीं हो सकता। और यदि उसी को नहीं जानेंगे तो वो सबसे दूर होगा, क्योंकि ज्ञानी लोग उसको आत्मेवेदम सर्वम, आत्म रूप से ही सबको जानते हैं, और इसलिए वो समीप है। टीका में, भूतानां चराचराणां स्वकार्याणां बहिश्च अन्तश्च तदेव सुवर्णमिव कटककुण्डलादीनां जलतरंगाणां अंतर्बहिश्च जलमिव। अच्छा, हाँ, इनके स्पष्ट हो रहा है। देखिए, भूतानां चराचराणां स्वकार्याणां बहिश्च अन्तश्च तदेव सुवर्णमिव। जैसे भूतों के कार्य है, एक भूत में से सुवर्ण है। सुवर्ण किस पदार्थ में आता है? देखिए, 5 भूत हैं, 5 भूत में सुवर्ण को किस में आता है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इसमें से किस में आएगा सुवर्ण? लेकिन इसको तेजस पदार्थ कहते हैं। पृथ्वी में जो पंचीकृत हुआ, हो सकता है कुछ अग्नि का भी गुण होगा ना जी? अग्नि का भी गुण है, ठीक है। और पंचीकृत हो, हाँ, वेदांत में तो पंचीकृत होने से सभी का गुण तो होगा ही। फिर भी जैसे
घट को बोलते हैं क्या है, घट क्या है, तो क्या कहते हैं, घट मृत्यु, घट मिट्टी है कहते हैं। इसी प्रकार न्याय के लोग क्या कहेंगे, तेजस को क्या कहते हैं, ये सुवर्ण को क्या कहेंगे, तेज कहते हैं। सुवर्ण को पृथ्वी नहीं कहते हैं, वो बोलेंगे तेजस में जैसे पीले वर्ण होता है, सुवर्ण आदि को कितने भी जलाएं, अत्यंत अनल संयोग करने पर भी सुवर्ण नष्ट होता है, नहीं होता है। यदि पार्थिव अंश होता तो क्या होगा, वो जल जाता है। अत्यंत अनल संयोग होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। इसका अनुमान आदि दे करके वो सिद्ध करते हैं न्याय में कि तेज, उसको कहते हैं वो तेजस पदार्थ है। जैसे सुवर्ण, यहाँ तो विषय इतना है कि सुवर्ण से बना हुआ कोई पदार्थ, कोई आभूषण है, उसके अंतर हो अथवा बहिर हो, दोनों में ही सुवर्ण व्याप्त होकर के रहता है। इसी प्रकार भूतानां चराचराणां स्वकार्याणां बहिश्च अंतश्च तदेव सुवर्णमिव, जैसे कटक कुंडलादीनां जलतरंगानां तरंगाणाम अंतर्बहिश्च जलमिव, जैसे जल है तरंग, जल से तरंग बुदबुद आदि फेन बनता है, तो उसके बहिरंतश्च सर्वत्र व्याप्त होकर के जल ही रहता है। अचरम स्थावरम चरम जंगमम भूत जातम, अचर यानी चरगतौ जाना, स्थावर जैसे वृक्ष आदि, चरम जंगमम जो गतिशील, भूतजातम तदेव करणात्मकत्वात् कार्यस्य, कारणात्मकत्वात् कार्यस्य, जो भी कार्य है वो किस रूप से रहता है, कारणात्मक ही है। अर्थात वह परमात्मा सर्व उपादान है, अभिन्न निमित्तोपादान है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त होकर के अधिष्ठान रूप से है। तदेव कारणात्मकत्वात् कार्यस्य एवमपि सूक्ष्मत्वाद् रूपादिहीनत्वाद् अविज्ञेयमिदम्, तो सर्वव्याप्त होने पर भी वो ज्ञेय आदि नहीं होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है। रूपादिहीनत्वाद्, रूप रसादि गुण धर्म आदि से नहीं रहित हैं, इसलिए वह विज्ञेय नहीं। विज्ञेयमिदं तदिति स्पष्ट ज्ञानार्हं न भवति, स्पष्ट ज्ञान के विषय नहीं बनता है। जैसे स्वयं ही आत्मरूप है, देखिए, फिर भी हमको कितने कष्ट होता है स्वयं को जानने के लिए, कष्ट नहीं होता है, होता है। बोले कि आपका पुरुषार्थ इतना ही है कि आपको जानना है, बोले इसमें क्या कठिन काम है, कठिन है? आपका क्या पुरुषार्थ हुआ? जैसे कि आपको बोल दिए खुद को जानना। आपको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको बोले कि आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्वयं को जान लो। तो ये कठिन है कि सरल है? सरल तो है, लेकिन सूक्ष्मत्वात्, बहुत सूक्ष्म है आत्म तत्व, स्वयं को जानना सूक्ष्म होने के कारण यहाँ पर अविज्ञ है, दुर्विज्ञ है, स्पष्ट ज्ञान का विषय नहीं बनता है। देखो मैं हूँ इतना तो सभी हर समय ज्ञान है, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप ऐसा बोध करना, स्पष्ट रूप से बोध होता है स्वयं का? नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट ज्ञानार्हम न भवति, स्पष्ट ज्ञान के
योग्य नहीं बन रहा। अतएव अविदुषाम योजन लक्षांतरम तरितमिव दूरस्थम च, इसलिए दूरस्थ है। अभी तो कोई नहीं, आप लोग कितने भी दूर में हैं तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप लोगों को घर बैठे आत्मज्ञान मिल रहा है। परंतु कल्पना करिए जिस व्यक्ति को पहले ऐसे सुविधा नहीं होगा, जैसे कोई व्यक्ति आ जाके बोल रहे थे कि व्याकरण पढ़ना है, लगभग वृद्ध अवस्था है, गांव में रहते हैं, जिसको इंटरनेट आदि से ऐसे मतलब ऐसा व्यक्ति है, ज़्यादा नहीं जानता है, तो वो कैसे व्याकरण पढ़ेंगे? उसके लिए व्याकरण कितने दूर की पदार्थ है, बहुत कठिन है। क्योंकि ऋषिकेश आदि में कहीं तीर्थ क्षेत्र में रह सकते कि आ सकते कि इतने उसी वस्तु में ज्ञान होता तो वो लग भी जाते, कहीं से कर लेते। तो जो व्यक्ति इस तत्व को नहीं जानता है उसके लिए एक सामान्य से वस्तु भी उसके लिए बहुत दूर के लिए हो रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब उसी कालखंड में जिस समय पे ये रचना आदि हुए हैं, उस समय पर इतने आने जाने की, गमनागमन की सुविधा नहीं थी। तो उस समय पर ये वेदांत आदि श्रवण करना कितना कठिन पड़ता होगा। तब जब श्रवण नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब अज्ञान में रहेंगे तो आत्म तत्व को जानने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा। जैसे जो ये भगवान भाष्यकार जी गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं, वो जन्म कहाँ पर हुए थे? केरल में। केरल में 8वीं वर्ष से भ्रमण करते करते कहाँ तक आए हैं? हिमालय। हिमालय। पहले वहाँ गए थे ओंकारेश्वर, जी। वहीं जाकर के गुफा में गुरुजी को प्राप्त करके वहाँ विद्या ग्रहण किए हैं। तो कोई व्यक्ति केरल से लेकर के एमपी मध्य प्रदेश तक आज से 2500 साल पहले यदि उनका काल मानेंगे तो कितना दूर तक उनके लिए आना पड़ा है। वो भी पैदल, बिना कोई सवारी, बिना कुछ। स्वामी जी, श्रीनगर कश्मीर में भी एक शंकराचार्य टेम्पल है और विश्वास किया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने वो पर्वत के ऊपर मेडिटेशन कर रहे थे, शिव जी का पूजा कर रहे थे। वो एक मंदिर है शंकराचार्य टेम्पल करके श्रीनगर सिटी में। जी, उत्तराखंड के नहीं, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। हाँ, वहाँ तो कश्मीर को शारदा पीठ ही मानते हैं ना शायद, सर्वज्ञ पीठ, सर्वज्ञ पीठ, वहाँ जा करके आरूढ़ हुए थे सर्वज्ञ पीठ में। तो वहाँ तो बाद में गए थे, भारत का 2-3 बार भ्रमण करते समय भी गए थे। तो पहले प्रारंभिक अवस्था में आए थे, जब 8 वर्ष 8 साल अवस्था में जब संन्यास लेने के लिए, तो उनको उस तत्व को जानने के लिए उनको भी कितना दूर आना पड़ा, बहुत दूर आना पड़ा। अब दूर कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब तक उस तत्व को नहीं जानते तो उसको ढूंढने के लिए कहाँ तक नहीं जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, सालों तक जाते हैं, कई साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो जब तक नहीं जानेंगे वो हमारे लिए बहुत दूर की पदार्थ है, दूरस्थम, अज्ञान के कारण। और जान लिए तो समीप है। सविकारायः प्रकृते परत्वात्। आगे विदुषाम योजन लक्षांतरितमिव दूरस्थम च, जैसे अविद्वानों के लिए योजन लक्षांतर, योजन जैसे बहुत दूर, जैसे समुद्र आदि लांघने में योजन शब्द प्रयोग करे, सत्य योजन, ऐसे योजन शब्द तो अज्ञानी लोग के लिए तो बहुत दूर है वो। सविकारायः प्रकृते परत्वात्, क्योंकि यह आत्म तत्व तो विकार सहित प्रकृति से पर तत्व है वो। इसका कहने का क्या तात्पर्य यहाँ पर? क्योंकि
हम लोग रुकते कहाँ पर हैं? इन्हीं अविद्या, माया, उसके विकार, इन सभी में ही हम रुक जाते हैं। इनसे जो पर तत्व है उस तक हम पहुँचते ही नहीं है। इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था हर्तेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। तो प्रकृति से लेकर के महतत्व से लेकर के अहंकार, इंद्रियां आदि, ये सभी इन्हीं का विकार है। हम इन्हीं विषय वस्तुओं में ही रह जाते हैं। इससे पर तत्व जो आत्मा है वहाँ तक हम श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करते हैं, साक्षात्कार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो दूर लग रहा है। विदुषाम पुनः प्रत्यागमत्वाद अंतिके, प्रत्यागमात गम आत्मत्वाद, पुनः प्रत्यागमात्मतत्व, प्रत्यागम। और जो विद्वानों के लिए ज्ञान के विषय होने के कारण अंतिके च तन्नित्यम सन्निहितम, वह नित्य है, सदा है, स्वरूप है, स्वरूप होने से सदा ही रहेगा। और सन्निहितम, समीप है। तथा च मंत्रः, जैसे कि ईशावास्योपनिषद में आता है, तदेजति तन्यजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्यजति, एजरी कंपन है, एजरी चलने धातु दोनों है। तदेजति, एक तो आत्मनेपद एक परस्मैपद। तदेजति तन्यजति, वह चलता भी है, वह नहीं भी चलता है। उपाधि विशिष्ट होगा तो गमनागमन संभव है। यदि शुद्ध ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। तदेजति तन्यजति, वह परम तत्व चलता भी है, नहीं भी चलता है। तद्दूरे तदवंतिके, वह दूर भी है और समीप में भी है। अज्ञानी के लिए नहीं जानेंगे तो दूर है, साक्षात्कार कृत साक्षात्कार वालों के लिए स्वरूप होने से समीप में। तदंतरस्य सर्वस्य, वह सबसे अंतरतम है, सूक्ष्म है। तदु सर्वस्य बाह्यता, व्यापक होने से सर्वत्र सर्वव्यापक है, बाह्य में भी सर्वत्र विद्यमान है। इति एजति चलति न एजति चलति तत् उ अंतिके इति छेदः। यहाँ पर देखो व्याकरण पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कैसे विच्छेद करना है, ये बता रहे हैं। एजति चलति, न एजति न चलति, जो मूल में आया है तद आगे एजति, यहाँ तो संधि नहीं हुआ, मिला दी है। तदेजति आगे तन न एजति, यहाँ पर संधि हुआ है, न आगे एजति, नहीं जति। अभी तक आप लोग पहुँचे नहीं वहाँ तक, वृद्धि संधि, तन न एजति, वृद्धि रहित। तद्दूरे, वह दूर में है। उसके बाद कैसे विच्छेद हो गया है स्वामी जी, वृद्धि जो वहाँ जी। तन्न एजति तन्नई जति, न एजति नहीं जति, वृद्धि रेचि। आगे जो सूत्र आया आप लोग पढ़े, अभी बताना है। तद उ अंतिके, क्या सूत्र लगा? तद उ अंतिके। देखो आप लोगों के पास पुस्तक होगा तो उसमें लिखा होगा तद उ अंतिके, और मूल में क्या दिया है? तद्वंतिके। क्या सूत्र लगा? हाँ, इको यणचि। उ के स्थान पे क्या हो गया है? वह हो गया, यण होकर के वह। तद्वंतिके ऐसा दिया है मूल में, लेकिन विच्छेद कैसे करना है टीका में दे दिए हैं। तद उ अंतिके इति छेदः, ऐसा विच्छेद पदच्छेद कर लेना। आगे
किंच, वह परम तत्व के बारे में और भी बता रहे। स्वामी जी मूल में कहाँ है तदंत के? मूल मतलब टीका में ऊपर। अच्छा अच्छा, तो टीका में अंत में तो लिखा हुआ है तद उ अंतिके। हाँ वही तो, उसमें इति ऊ है, उसके बाद मूल मंत्र दिया है तदवंतिके जो दिया है। देख, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे। अच्छा अच्छा, जी जी तदवंतिके में वो वंतिके का कैसे छेद करना है, विच्छेद। जी। तो तद उ अंतिके ऐसा था। आगे बहुत छुपा है। किंच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। प्रभु विष्णु च। परमात्मा सभी भूत में व्यापक रूप से है। भूतेषु च अविभक्तम, यानी प्रत्येक भूत में शरीर में है तो विभक्त होगा नहीं। आकाश के जैसे, जैसे आकाश सर्वत्र सर्वव्यापक है, फिर भी आकाश विभक्त नहीं होता। नहीं। इसी प्रकार अविभक्तम च प्रतिदेहम, प्रत्येक देह में वह अविभक्त है, लेकिन विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन वह विभक्त रूप से लगता है। देखो इसको कैसे अच्छे से घट जाएगा कि वेदांत सिद्धांत में आत्मा कितने हैं? एक ही आत्मा, एक ही आत्म तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, उससे भिन्न ही नहीं। लेकिन जितने चेतन तत्व कितने लगते हैं? अनंत लग रहे हैं। अनंत प्राणियों में भी कितनी आत्मा है? एक ही है। एक ही आत्मा सभी प्राणियों में व्याप्त होकर के दिख रही है। अविभक्तम च भूतेषु, सभी प्राणियों में अविभक्त रूप से है। विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन लगता कैसा है? विभक्त जैसे लगता है। विभक्तम इव च स्थितम, सभी देह में चेतन रूप से अभिव्यक्त होता है, इसलिए विभक्तम इव च स्थितम। देह के द्वारा, उपाधियों के द्वारा उपहित होने से विभक्तम इव लगते हैं, वास्तव में अविभक्त है। अविभक्त होकर के ही भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम, सभी भूतों का वह भर्तृ, भरण करने वाला है, वह ज्ञेयम। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, वही प्रलय भी करने वाले, ग्रसिष्णु ग्रास करने वाले, और प्रभविष्णु च उत्पत्ति करने वाला भी वही है। ग्रसिष्णु ग्रसनशीला और प्रभविष्णु प्रभवनशील है, उत्पत्ति करने वाले। वह परमात्मा भूत भर्तृ च, सभी भूतों का भरण पोषण करने वाले हैं स्थिति काल में। वह ज्ञेय भी है, जो ज्ञेयम परमात्मा भूत भर्तृ, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है, और सभी को प्रलय काल में ग्रास करने वाले भी हैं, और सृष्टि काल में
सभी को उत्पत्ति करने वाले हैं। आगे टीका में भूतेषु स्थावर जंगमात्मकेषु अविभक्तं कारणात्मना अभिन्नं कार्यात्मना विभक्तं भिन्नमिव च स्थितम् अवस्थितं च। वह परमात्मा कारण रूप से सर्वत्र एक रूप में स्थित है और कार्यात्मना भिन्न भिन्न लगते हैं। यथा समुद्रा जातम फेनादि समुद्रा अन्य न भवति। जैसे समुद्र से जल है, उसी जल में उत्पन्न होने वाले बुदबुद फेन आदि समुद्र से भिन्न, जल से भिन्न नहीं होते। इसी प्रकार तत्पूर्वोक्तम ज्ञेयम भूतानां भर्तृच पोषकम स्थिति काले। वह भूत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले हैं स्थिति काल में। प्रलय काले च ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम। प्रलय काल में सभी को संहार करते हैं। सृष्टि काले च प्रभविष्णु। अनेक कार्य रूप से नाना कार्यात्मना प्रभवनशीलम। कार्य रूप से सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। यहीं तक करते हैं, आगे का। ओम पूर्णमद